आप सभी को एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जिससे आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते और लड़के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं ये भी आपको बताएंगे। और लड़कियां किस तरीके से लड़के के प्यार में पहले फंसती हैं और फंसने के बाद कुछ मीठी मीठी बातें होती है, होने के बाद वह प्यार होने लगता है थोड़ा थोड़ा। जब प्यार होने लगता है तो प्यार के लिए उनके अंदर कुछ और होने लगता है जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। तो चलिए हम आपको इस कहानी की टॉपिक यहीं से शुरू होती है और इस कहानी को हम आपको विस्तार से बताते हैं और कहानी को पूरा सुनिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी क्राइम स्टोरी सुनने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह तमिलनाडु की एक कहानी है जहाँ पे तमिलनाडु की एक आदिवासी लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ाई लिखाई में इतनी दिमागदार थी कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि एक आदिवासी इतनी बड़ी डॉक्टर बन जाएगी। जी हाँ, तमिलनाडु की एक आदिवासी जिसका नाम खुशी बताया जाता है। और खुशी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी, होशियार थी और उन लोगों का काम है शिकार करना। लेकिन जब वह बड़ी हुई खुशी, तो खुशी का सपना एक सच गया उसके अंदर कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगी। मुझे ये सब शिकारें नहीं पसंद है, मुझे कुछ बनना है, दुनिया में नाम रोशन करना है। यह कह के अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे पढ़ाई कराइए और मैं कुछ पढ़ लिख के बनूंगी। और आप लोग को तो पता ही है आदिवासी की पहनाव कैसे होती है, एक छोटे छोटे कपड़े होते हैं और सारे बदन खुले रहते हैं। तो वह माँ बाप से जिद करके पढ़ाई करती रहती है। जब पढ़ाई में हर क्लास में टॉप आती है तो माँ बाप उसके जो होते हैं खुशी का, उनका भी दिल भर जाता है क्योंकि उन लोगों को भी लगता है कि हमारी बेटी अब कुछ करने के लायक है। वह कुछ समय बीतता चला गया। बीतने के बाद वह जब इंटर का वो पेपर देती है तो क्लास भर में सबसे ज़्यादा टॉप आती है और उसे एक पुरस्कार मिलता है। वो पुरस्कार देखकर उसके घर के माँ बाप जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुशी होते हैं क्योंकि पहली आदिवासी जो पढ़ाई करके टॉप आई। और वह पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टरी की पढ़ाई करती है जिसको जेएनएम कहते हैं। वह उसके माँ बाप उसे पैसे लगा के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कराते हैं और खुशी भी उस तरीके से मेहनत करती है ताकि उनके माँ बाप का पैसा जो है वह डूबे ना। खुशी जब डॉक्टरी की पढ़ाई करती है उसे सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसकी नौकरी लग जाती है और वह एक अच्छी खासी डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनती है और डॉक्टर बनने के बाद उसकी ड्यूटी एक शहर में लगती है। लेकिन जब यह बात अपने माँ बाप को बताती है उसके माँ बाप उदास हो जाते हैं क्योंकि उसके माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी हमसे दूर जाए। और उन लोगों के अंदर एक और ही दिक्कतें हो रही थी कि हम लोग आदिवासी हैं और शहर में जाने के बाद इन लोगों का प्रभाव कैसे पड़ेगा ये नहीं सोच सकते थे क्योंकि हर माँ बाप के अंदर होता है कि हमारी बेटी एक सम्मान और इज्जत के साथ रहे और हमारे घर हमारे साथ रहे। ये हर किसी को होता है। उस आदिवासी खुशी के माँ बाप के भी अंदर यही था। लेकिन खुशी गई माँ, मौका बार बार नहीं आता है, एक ही बार आता है। अगर मैं जाऊंगी शहर तो मेरा बचपन से शौक है शहर घूमने के लिए। जब वह जिद करके अपने माँ बाप को मनाती है, मनाने के बाद शहर में निकल जाती है। लेकिन जब वह शहर के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है, एक ट्रेन में पहुंचती है, तो ट्रेन में जब वह बैठती है तो उसको सब देखने लगते हैं क्योंकि वो खुशी आदिवासी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी पहनाव इतने छोटे छोटे थे कि उन लोगों की नज़र ही खुशी के ऊपर से नहीं हटती थी। और वह कहती थी मुझे क्यों देख रहे हैं।
और मैं क्या सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ? यह कह के वह ट्रेन की सफ़र भी बिता लेती है। जब ट्रेन की सफ़र बिताती है तो शहर में वहाँ पहुँचने के बाद वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा जो डॉक्टरों थे वह बधाइयाँ देते हैं कि आज पहले आदिवासी एक अच्छी खासी डॉक्टर बनी है। और वह एक प्रेगनेंसी की डॉक्टर है, जिसे ले डिलीवरी कराने के लिए या कोई प्रेग्नेंट है या मतलब औरत के अंदर जो भी कमियाँ होती हैं, उसी की वह आदिवासी डॉक्टर बनी थी खुशी। वह जब वहाँ पहुँचती है तो वह उसे देख के बहुत ही खुश है। लेकिन एक जो 70 साल का वहाँ पे डॉक्टर था, वह उसकी नज़र अचानक खुशी के ऊपर पड़ती है, तो पड़ने के बाद उसे कुछ समय तक यूँ ही देखता रह जाता है। कहता है कि मैं अपने हाथ से इसको जाने नहीं दूँगा और ये इतनी खूबसूरत है और इसकी पहनाव तो और भी काफ़ी है, मैं तो फ़िदा हो गया हूँ, मेरी तो आधे जानें निकल गई हैं। यह कह के वह उसके करीब जाता है, लेकिन खुशी को क्या पता, क्योंकि खुशी की यहाँ की भाषाएँ नहीं समझ में आती थी और खुशी की भाषा उन लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि खुशी कुछ पढ़ी लिखी होती है, इसलिए शहर की भाषा वो बोल लेती थी। लेकिन जो खुशी बोल देती थी, उन लोगों को यहाँ की भाषा समझ में नहीं आता था। इसलिए खुशी धीरे-धीरे पहले शहर की भाषा सीखने, लेकिन उसके माँ-बाप हर रोज़ हर वक़्त उसको फ़ोन करके बातें किया करते थे कि हमारी बेटी पहुँची कि नहीं पहुँची, कैसी है? वह हर वक़्त फ़ोन में लगी रहती थी। लेकिन जब कुछ ऐसे ही समय कुछ बीतता चला गया, तो वो जो आदमी था बूढ़ा, पहले उससे दोस्ती करता है, वह मीठी-मीठी बातों में खुशी को फँसाता है। लेकिन खुशी को नहीं पता था कि वह बूढ़ा उसके साथ करने वाला क्या है। वह खुशी जानती थी कि ये मेरे बाप की उम्र का है, तो हो सकता है मेरे काका लगते होंगे। तो उसको सिर्फ़ वह काका, काका कह के बुलाती थी। लेकिन वह काका होने का कुछ और ही मतलब समझता था। उससे पहले वह उसके करीब गया खुशी का फ़ोन नंबर लिया, फिर अपने घरवालों को ले गया, साथ में मिलाता है और मिलाने के बाद अपने घर खुशी को बुलाने लगा, कभी डिनर पे तो कभी चाय पे घर पे बुलाने लगा और वह करीब बहुत पहुँच गया खुशी के। जब खुशी के करीब पहुँचता है, तो लेकिन खुशी को पता नहीं था, लेकिन उसकी नीयत खुशी को देख के खराब हो गई। एक दिन अचानक कुछ ऐसा खुशी के साथ घटना घटती है कि हॉस्पिटल जो था, वो बंद हो गया अचानक। वहाँ पे कुछ दिक्कताएँ आने के बाद बंद हो गया, तो वह फ़ोन करती है, कहती है काका मुझे आपके घर कुछ टाइम तक रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी? तो वह कहता है बिल्कुल आइए ना मेरे घर, आपको रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएँ हैं। वह खुशी काका के घर पहुँच जाती है। जब काका के घर पहुँचती है वहाँ पे, वह फैमिली से मिलती है, बहुत ही खुश होती है और उसकी जो पत्नी होती है खुशी से कहती है कि ये तुम्हारा पहनाव थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ के पहनाव से हमारे यहाँ के पहनाव से फ़र्क होता है। उसे सारी यहाँ की प्रॉब्लमें बताती है कि आपकी हो सकता है आपके साथ कुछ गलत कर बैठे, लड़के कैसे होते हैं कैसे नहीं। लेकिन जो काका था वही उसके ऊपर फ़िदा हो गया था। तभी एक दिन अचानक जब वह सूट पहन के बाहर आती है, तो जो उसका लड़का होता है, वो उसे कुछ समय तक यूँ ही देखता रह जाता है। तभी वह फिसल के जब गिरती है खुशी, वह उसके पैर के पास कुछ अचानक से आ जाता है। लेकिन तभी वह फिसल के गिर जाती है। गिरती है तो पीछे से जो उसका बाप होता है मतलब काका होते हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन हाथ उस जगह लगा देता है, जिसे नहीं लगाना चाहिए था। जब वह लगाता है तो कहती है सॉरी काका मैं कैसे गिरी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार ये सूट पहन रही हूँ, मुझे ऐसे चलने की आदतें नहीं है,
यह कह के कहता है कुछ नहीं बेटा आप सही हो, लेकिन एक तरफ बेटे का भी दर्जा दे रहा था और एक तरफ उसके अंदर कुछ हैवानियत भी थी। तभी एक दिन अचानक ऐसी घटना घट जाती है खुशी के साथ कि वह उसके घर वाले कहीं दूर सफ़र के लिए चले जाते हैं। खुशी को भी ले जाया करते थे, लेकिन खुशी कही मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाइए, मैं घर पे रह लूँगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। यह कह के खुशी घर पे रुक जाती है। लेकिन जो काका होता है वो कहता है मुझे भी रुकना पड़ेगा, ये सारे लोग चले जाएँगे तो मेरा रास्ता और भी साफ़ हो जाता है। खुशी को पहले अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाता है, खुशी को अपने हाथों से खाना खिलाता है, खुशी को अपने हाथों से चाय पिलाता है, उसके करीब आने के लिए। जब वह करीब आ जाता है, लेकिन अचानक वह बोर हो रहे थे दोपहर में, दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। तभी खुशी के फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद उसकी माँ से बातें होती है कुछ, और उसी वक़्त वह अपनी माँ से बात की होती है, तभी फ़ोन जब रखती है तो उसके अंदर मोबाइल में कुछ ऐसे रोमांसिक वीडियो आ जाते हैं, जिससे वह काका देखने लगते हैं। तो खुशी जब काट देती है तो कहती है कि काटो मत, अच्छा लग रहा है। तो वह अचानक से वह वीडियो चालू कर लेता है और देखने लगता है। देखते-देखते 2-3 घंटे बीत जाता है। खुशी को नींद आने लगती है तो वह एक रोमांटिक और भी वीडियो इतनी रोमांटिक लगा देता है कि खुशी कुछ समझ नहीं पाती है क्या होता है। वो कहता है कि चलो खुशी हम लोग भी ये करते हैं, हो सकता है हम लोगों से भी संभव हो सके। लेकिन खुशी को इस सब के बारे में नहीं पता होता है और वह जवान खूबसूरत लड़की को देखकर उसके साथ वही कर देता है जो वो वीडियो में देखता है। लेकिन खुशी को क्या पता कि ये इसके साथ क्या करने वाला है। जब खुशी इस बारे में यहाँ तक पता चलता तब तक वो अपना सारा काम निपटा लेता है और खुशी के साथ सारी रात अय्याशी करता है और करने के बाद कहता है सच में कि आदिवासी के अंदर कुछ और ही मज़ा है। एकदम ताज़ा-ताज़ा और एकदम सुनहरा-सुनहरा है। जितना खूबसूरत ऊपर से है उतनी ही खूबसूरत अंदर से भी है। लेकिन खुशियाँ उसके साथ क्या करनी करती है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को जानने के लिए, पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।